दोस्तों नमस्कार। बिहार में एक बार फिर से विपक्ष बदल गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। बिहार में सरकार नहीं बदलता है, बिहार में सिर्फ विपक्ष बदलता है। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन सरकार में अब बीजेपी की एंट्री हो गई है और राजद को विपक्ष में भेज दिया गया है। इसे आप बिहार की राजनीति की विडंबना कहिए या फिर मजबूरी, लेकिन सच्चाई तो यही है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर पाला बदल लिया है। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने घूम घूम कर इंडिया गठबंधन के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। बार बार ये कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। वहीं बीजेपी भी ये कहती थी कि अब नीतीश कुमार के लिए एनडीए का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि एक बार फिर दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हो गया? आखिर इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? जदयू और बीजेपी को इससे क्या फायदा होगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इंडिया गठबंधन का अब क्या होगा? क्या इंडिया गठबंधन अब टूटकर बिखर जाएगा? चलिए समझते हैं आज के वीडियो में विस्तार से। दोस्तों, नीतीश कुमार के पाला बदलने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है लोकसभा का चुनाव। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते तो उन्हें मन मुताबिक सीटें मिलने की संभावना कम थी। अगर उन्हें उतनी सीटें मिल भी जाती जितने पर वह चुनाव लड़ना चाहते थे, उनके लिए सीट निकाल पाना मुश्किल हो सकता था, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जदयू की वोट राजद और कांग्रेस में शिफ्ट हो जाती है, लेकिन राजद और कांग्रेस का वोट जदयू को नहीं मिलती है। ऐसे में जदयू को बड़ा नुकसान हो जाता है। माना जाता है कि जदयू ने इंटरनल सर्वे भी कराया था, जिसमें इंडिया गठबंधन के साथ जाने पर उन्हें नुकसान हो रहा था। दूसरी तरफ उन्हें इंडिया गठबंधन में पहले की तरह भाव भी नहीं मिल रहा था। माना जाता है कि नीतीश कुमार चाहते थे कि उन्हें इंडिया गठबंधन का कम से कम संयोजक बना दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव प्रधानमंत्री के लिए रख दिया था। ऐसे में नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ जाने में ही फायदा दिखा, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव के हिसाब से भी देखें तो आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि उन्हें बीजेपी के साथ जाने में ही फायदा था। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी और जदयू ने मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। भाजपा जदयू ने 17 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था और लोजपा को 6 सीटें दी गई थी। इस चुनाव में बीजेपी ने सभी 17 सीटें जीत ली थी और वहीं लोजपा ने भी अपनी सभी 6 सीटें जीत ली थी। जदयू ने 17 में से 16 सीटों पर उन्हें सफलता मिली थी। एनडीए गठबंधन ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी। जदयू को 2014 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से इसमें बहुत बड़ा फायदा मिला था। 2014 के चुनाव के मुकाबले जदयू को 2019 के लोकसभा चुनाव में कैसे फायदा मिला, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में जदयू ने अकेले चुनाव लड़ा था और 38 सीटों पर जदयू जो है वो चुनाव लड़ी थी, जिसमें से उन्हें सिर्फ 2 सीटों पर ही सफलता मिली थी। इसमें उन्हें लगभग जो है 16% जो है वोट शेयर ही मिला था। और बीजेपी और एलजेपी ने एक साथ चुनाव लड़ा था और बीजेपी और जदयू को मिला करके, बीजेपी और एलजेपी को मिला करके 31 सीटें आई थी और उनके वोट शेयर को देखा जाए तो 39% जो है उन्हें वोट शेयर मिला था। जब 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी, जदयू और एलजेपी एक साथ चुनाव लड़ती है तो इन लोगों का जो वोट परसेंट है वो बढ़कर 54% तक पहुंच जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे जो है क्या फ़ायदा मिलेगा कि अगर जब जदयू और बीजेपी मिलकर के चुनाव लड़ेगी और साथ में एलजेपी भी होगी, हम भी होगी, तो ये पार्टियां जब मिलकर चुनाव लड़ेंगी तो स्पष्ट है कि एनडीए को एक बहुत बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा। इनके वोट शेयर में भी बढ़ोतरी होगी और ऐसे में जदयू को भी फायदा होगा। जो जदयू 2014 के लोकसभा चुनाव में जिन्हें सिर्फ 2 सीटें ही मिली थी, उन्होंने जब 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती है तो उन्हें लगभग एक ज़बरदस्त फायदा देखने को मिलता है। उन्हें 14 सीटों का फायदा हो जाता है। तो और अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ सकता था। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब इंडिया गठबंधन टूटकर बिखर जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन को बनाया था और अब वही बीजेपी के साथ जा चुके हैं। तो ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन अब पूरे देश भर में टूट जाएगा? तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि इंडिया गठबंधन जो है वो टूट जाएगा, इसकी संभावना कम नज़र आती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अब सारी राजनीतिक पार्टियां जो है वो एक तरह से बार्गेनिंग करेगी, क्योंकि अभी जो खबर आई थी कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करने वाली हैं। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जा रहा है ममता बनर्जी की पार्टी के लिए। तो दूसरी तरफ पंजाब से भी
ऐसी खबर आई कि पंजाब में जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है वो अलग अलग ही चुनाव लड़ेगी, यानी एक साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन बाद में वहाँ पर फिर एक बयान आया कि नहीं, इस पर अभी फैसला हो रहा है और बाद में इस पर फैसला होगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन तो नहीं टूटेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन एक तरह से कमज़ोर होगा और इंडिया गठबंधन पर इसका कहीं ना कहीं असर होगा। कहीं ना कहीं अब बीजेपी भी इंडिया गठबंधन को घेरने की कोशिश करेगी कि जिसने इंडिया गठबंधन को बनाया वही नहीं रहे, उनका ही इंडिया गठबंधन पे विश्वास नहीं रहा, तो जनता आप पे कैसे विश्वास करेगी। इस तरह से जो है इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं नुकसान होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन पूरी तरह से टूट जाएगा इसकी संभावना कम है। एक खबर ये भी आई है कि यूपी में कांग्रेस और एसपी का गठबंधन हो रहा है, हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर के अभी भी जो है वो पेच फंसा हुआ है। तो देखते हैं कि क्या होता है। आपका क्या विचार है इस पर, आप क्या सोचते हैं, क्या होगा, इंडिया गठबंधन का क्या होगा, और आखिर नीतीश कुमार ने जो बिहार में पलटी मारी है वो कितना सही है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।